सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था झारखंड ज्योग्राफी, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। और आज की जो क्लास होगी उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हमारा जो पेपर 1 का सिलेबस है वो है भारत का भूगोल। उसमें दिया हुआ है टॉपिक, जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस ज्योग्राफी के टॉपिक से 4 टॉपिक हैं, जो कि पहला है सामान्य भूगोल का, इसमें से 3 प्रश्न, भौतिक भूगोल इसमें से 3 प्रश्न, फिर आर्थिक भूगोल इसमें से 2 प्रश्न और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल इसमें से 2 प्रश्न रहेंगे। तो सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत के बारे में एक ओवरव्यू। उसके बाद भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे पर्वत, पठार, नदियाँ, जलवायु, पठार, नदियाँ, ये सब इत्यादि। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे उद्योग, खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, कृषि, पशुपालन, श्वेत क्रांति, उसके बाद जन संसाधन ETC। और सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल से हम देखेंगे जनसंख्या और भी विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट, जो कि जनसंख्या या फिर सामाजिक की रिपोर्ट होगा, वो सब हम देखेंगे सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल के अंतर्गत, जिसमें से दो क्वेश्चन रहेंगे। तो हम पहला टॉपिक देखेंगे सामान्य भूगोल, जिसके अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय हम देखेंगे। सामान्य परिचय में पहला है भारत का लोकेशन, हमें जानना है विश्व के हिसाब से और एशिया के अनुसार भारत की स्थिति किधर है। तो हम पहले इसको मैप से समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो बीच वाली रेखा है ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ये बीच वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये हमारा पूरा विश्व हो गया। और देखिए, भारत जो है यहाँ पे है, तो ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसके ऊपर वाला ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण वाला हिस्सा पूरा दक्षिणी गोलार्ध। ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध और ये पूरा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। और देखिए, ये जो बीच वाला लाइन है ये 0 डिग्री देशांतरी रेखा है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतरी रेखा है उसके पूर्व साइड को पूर्वीय भाग माना जाता है और इधर को पश्चिम। तो देखिए, भारत जो है वो पूर्व साइड में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में, पूर्व में और उत्तरी गोलार्ध में है। तो यही लिखा है कि जो भारत का लोकेशन है वो विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट में। और एशिया में देखें तो दक्षिण एशिया, देख लेते इसे। तो ये वाला भाग हमारा पूरा एशिया हो गया। तो इसके हिसाब से, एशिया के हिसाब से जो हमारा भारत है वो दक्षिण साइड में आता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। तो यहाँ से लेके इधर वाला भाग पूरा एशिया में आ गया, एशिया के अंतर्गत। तो इसके दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एशिया में दक्षिण एशिया भारत की स्थिति। देखिए, ये जो हमारे ग्लोब के समानांतर चारों तरफ जो रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और ये जो बीच वाला है उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा
या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये सारी हो गई अक्षांश रेखा। और जो ऊपर से नीचे वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये कहलाती है देशांतरीय रेखाएं। और इधर भी ये सारी देशांतरीय रेखाएं हैं। और ये बीच वाली 0 डिग्री देशांतरीय रेखा या प्रध्यान मध्याह्न रेखा, बीच वाली हो गई प्रध्यान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। अब हम देखेंगे हमारा जो भारत है वो किन अक्षांश और किन देशांतरीय रेखाओं के बीच अवस्थित है। तो ये है हमारा भारत, और भारत का ऊपरी बिंदु जहाँ से ये अक्षांश रेखा गुजरती है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। परंतु ये याद रखिएगा कि ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। और जो संपूर्ण भारत है अर्थात अंडमान निकोबार भी इसमें आ जाएगा, लक्षद्वीप भी, तो इसका जो विस्तार है यहाँ होता है लास्ट। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, संपूर्ण भूमि का 6 डिग्री 4 5 अर्थात 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरीय विस्तार देखते हैं। तो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ हो गया, 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट, ये संपूर्ण भूमि का। और मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब हम देखेंगे भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो ये है 3214 3214, आप ऐसा करके बोल के याद कर सकते हैं, 3214 या फिर 321 उसके बाद 4। उसके बाद पश्चिम से लेके पूर्व तक इसकी लंबाई है 2933 या लगभग इसे आप 2900 याद कर सकते हैं। ये किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। उसके बाद हम देखते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है लगभग। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और इस प्रकार जाती हुई भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम देखेंगे कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें फर्स्ट है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए इस प्रकार यहाँ गुजरात से आते हुए राजस्थान को टच करती है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड को बीचों बीच से काटती हुई पश्चिम बंगाल जाती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश, और फिर हमारे त्रिपुरा राज्य, उसके बाद मिजोरम। तो यहाँ बीच से कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड के 8 राज्यों को टच करती है। इसको आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब की ओर। ये सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए या पूरब से पश्चिम की ओर सजाइए कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इसकी ट्रिक है गुराम छत से झांक, पीटी मिजो। गुराम छत से झांक पीटी मिजो। गु से हो गया गु से हो गया गुजरात, फिर राम से राजस्थान, फिर यहाँ पे मो है उससे मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, उसके बाद पी से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। उसके बाद हम देखेंगे
भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है कीबिथु या वालांगू भी बोल सकते हैं। ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथी या वालांगू, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी बिंदु ये हो गया इंदिरा कॉल। कॉल अर्थात होता है बर्फ़ का जो गुफा होता है या फिर दरवाज़ा बोल सकते हैं। तो ये हो गया इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु भारत का। उसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु ये हो गया गौर माथा बोल सकते हैं या फिर गौर मोता बोल सकते हैं। ये गुजरात में है, यहाँ पे देख सकते हैं ये गुजरात है। तो गुजरात में हो गया सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माथा या फिर गौर मोता। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे ग्रेट निकोबार में, अंडमान और निकोबार के ग्रेट निकोबार में यहाँ पे हो गया इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद अगर कहा जाए कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो ये हो गया कन्याकुमारी या फिर कुमारी अंतरिप। अब हम देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसे कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसे मैं समझा देती हूँ। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और यहाँ जो हो गई वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय रेखा। तो इससे 5.5 घंटा ये आगे है, यहाँ पॉइंट नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये पहले है इधर पूर्व साइड में, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले इधर ही पड़ेगी, तो जिस कारण यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगा। उसके बाद सूर्य इधर जाते जाते यहाँ रोशनी करेगी, तो यहाँ पे लेट से सुबह होगी। तो पहले ये यहाँ पे हो जाता है हमारे भारत में, तो ये 5.5 घंटा आगे हो गई। और ये भारतीय मानक समय रेखा तथा ये जो कर्क रेखा जो इधर से गुजरती है वे एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है। सरगुजा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, यहाँ भद्र होगा। तो ये जो सोनभद्र जिला है वो 4 राज्यों को टच करती है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड और एक बिहार। तो ये एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 भारतीय राज्यों को छूती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो इससे पहले भी अन्य 6 देश हैं जो भारत के क्षेत्रफल से अधिक हैं। तो वो है पहला रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इसको भी याद करने की एक ट्रिक है जो कि है रुक चीन अब आया भारत। तो देखिए जो रू है उससे हो गया रूस, जो क हो गया उससे कनाडा, चीन से चीन, से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए और भारत
तो उसके बाद भारत हमारा। उसके बाद आगे है भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है, जो कि हमने देखा, और उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 3214 किलोमीटर है, ये हमने अभी देखा। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो हमने ये भी देखा था कि जो झारखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना था, 2.4%, मतलब दोनों ही सेम था। फिर भारत का अक्षांश विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये मुख्य भूमिका है। उसके बाद देशांतरी रेखा ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर आगे है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, उसके बाद आठवां मिजोरम। और इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, गुराम छत से झांक पीटी मिजो। तो गु से हो गया गुजरात, रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, फिर प से पश्चिम बंगाल, पी से, और फिर टी से त्रिपुरा, उसके बाद मिजो से मिजोरम। उसके बाद आगे है भारतीय मानक समय रेखा, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसी को भारतीय मानक समय रेखा को ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इसको मैंने मैप से दिखाया अभी सबको, जितना मैंने अभी पढ़ाया सबको मैंने एक बार मैप से समझा दिया। तो इसकी ट्रिक है, उमा छत से उड़ के आ। तो उमा नाम की कोई लड़की है जिसे कोई बोल रहा है कि तू छत से उड़ के आ, उमा छत से उड़ के आ। तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छत से छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ से ओडिशा, और आ से आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे है भारतीय मानक समय रेखा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है, ये भी मैंने अभी समझाया। उसके बाद आगे है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जो कि गौर मोता या फिर गौर माथा बोल सकते हैं आप, ये गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु जो भारत के, ये मान लीजिए भारत है, इसके पूर्वी साइड में कीबिथु या फिर अरुणाचल प्रदेश, कीबिथु या फिर वालांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। फिर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल, जो कि पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इतना 1/3 एरिया इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, पीओके इसे बोला जाता है। तो यहीं पे है हमारा उत्तरी बिंदु भारत का, जो है इंदिरा कॉल। उसके सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या इसी ही पिगमेलियन पॉइंट, या फिर पार्सन पॉइंट, या फिर ला हिचांग कहा जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये सभी मैंने सब मैप से दिखाया। उसके बाद भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो कन्याकुमारी, या फिर कुमारी अंतरिप भी कह सकते हैं, या कैप कैमोरिन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को छूती है, वो है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब भी मैंने मैप में बता दिया है, और जो जो मैंने बताया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े व सबसे छोटे राज्य, तो सबसे बड़े कौन सा है, बड़े में देख लेते हैं, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, छोटे में सबसे छोटा गोवा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा। तो एरिया में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है हमारा राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, देखिए राजस्थान से ही सटा हुआ है मध्य प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ। तो देखिए तीनों लाइन बाय लाइन हो गया, पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। उसके बाद सबसे छोटे में देख लें, तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा स्थित है। तो सबसे छोटा हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, जिसका एरिया सबसे कम है, लगभग 3000
कुछ किलोमीटर स्क्वायर है। और उसके बाद सिक्किम है, ये हो गया हमारा सिक्किम। उसके बाद त्रिपुरा है जो कि यहाँ है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे के अनुसार राज्य देखें तो पहला गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, और बड़े में पहला राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। फिर है भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सरगुजा में काटती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला है 7 बहनों वाले राज्य, तो जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, 7 सिस्टर। तो ये इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मणिपुर, मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा। तो हमारा जो भारत का ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये आता है 7 सिस्टर के अंतर्गत। 7 सिस्टर, ये पूरा पीला वाला, जिसमें कि यहाँ पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे बीच में असम, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर यहाँ पे मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पे मेघालय। तो आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको सबकी राजधानी भी याद रहनी चाहिए। तो इसीलिए आज का क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि जो लक्षद्वीप है उसकी राजधानी क्या है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो हमने 7 सिस्टर को देख लिया, 7 राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और इन 7 सिस्टर में सबसे छोटा जो राज्य है, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य ये त्रिपुरा और सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सामान्य परिचय में और भी कुछ फैक्ट हैं जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।